हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का लेक्चर 3। ठीक है, दो लेक्चर इससे पहले हो चुका है। दोनों लेक्चर को एक बार देख लेना, फिर थर्ड लेक्चर देखना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। ठीक है, धारावाही चालक क्या था? जिसमें धारा बह रही हो। मान लो ये चालक है कोई, इसमें करंट आई बह रहा है। ठीक है, करंट आई जा रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है। ठीक है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, जो मान लो बार मैग्नेट था नॉर्थ और साउथ का, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था, इसके आसपास अगर धारावाही चालक रहेगा, ठीक है, तो इस पे, इस धारावाही चालक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही देखना है। हमने देखा हमने देखा कि धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, धारावाही चालक क्या करता है? अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं। जैसे ही किसी वायर में करंट फ्लो होगा, करंट आई फ्लो होगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, इस कारण ऐसे क्षेत्र में रखे चुंबक के ध्रुवों पर बल लगता है। ठीक है, इसी कारण जो इस क्षेत्र में मान लो करंट आई, किसी वायर से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो अगर वहां पे उस चुंबकीय क्षेत्र के पास कोई मैग्नेट रखा है, तो उनके ध्रुवों पे, उनके पोल्स पे कोई ना कोई बल लगेगा, फोर्स लगेगा। यदि यदि यह चुंबक विक्षेपित होने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह विक्षेपित हो जाता है। और ये चुंबक अगर अगर वो मैग्नेट हिलने डुलने के लिए अपने जगह से खुला हो, छूटा हो, ठीक है, मतलब कोई फिक्स ना हो, तो क्या होगा? वो विक्षेपित हो जाएगा, अपने जगह से हिल डुल जाएगा। इसी प्रकार यदि एक स्थिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक को रखा जाए, तो चालक पर बल लगता है। ऐसे ही क्या होता है, मान लो कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक को रखा जाए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट, इस चालक पे भी क्या लगेगा? बल लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, यदि चालक गति के लिए स्वतंत्र हो, तो उसमें गति उत्पन्न होगी, और चालक इधर उधर हिलने डोलने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो गति आएगा, क्योंकि बल लग रहा है, बल लगेगा तो गति आएगा, अगर फ्री है तो। इसे हम निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा दिखा सकते हैं। चलो एक क्रियाकलाप करते हैं, इससे हम लोग समझेंगे। लगभग 2 mm व्यास तथा 5 सेंटीमीटर लंबी एल्युमिनियम का एक छड़ लेंगे। ये ए बी एक छड़ है, इसको लेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम का छड़ ले रहे हैं, एल्युमिनियम का। ठीक है, रबड़ या प्लास्टिक के 2 छल्लों तथा 2 पतले कमानियों द्वारा, मतलब स्प्रिंग द्वारा, एक स्थिर आधार से छड़ ए बी को लटकाया जाता है। देखो ये स्थिर आधार है, इसको फिक्स किया गया है। इससे रबड़ और प्लास्टिक के स्प्रिंग छल्लों से लटका दिया गया है इसको, ताकि ये मूव कर सके ऊपर नीचे। ठीक है, ताकि ये मूव कर सके। ठीक, चलो, छड़ के दोनों सिरे ए और बी को एक स्विच एस से होकर एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ए और बी को देखो बैटरी से जोड़ा गया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव टर्मिनल से, और स्विच लगाया गया है, एस स्विच। ठीक है, यानी यहां से ऐसे करंट जाएगा, यहां से ऐसे करंट जाएगा। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एक नाल चुंबक हॉर्स शू मैग्नेट एनएस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। नाल चुंबक क्या होता है? ये घोड़े के नाल की तरह चुंबक होता है। ठीक है, इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा? यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा? नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। यही नाल चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं कि उसके दोनों ध्रुवों को मिलने वाली रेखा क्षैतिज हो तथा छड़ ए बी के लंबवत हो। देखो कैसे अरेंज किया गया है, ऐसे ये नाल चुंबक को अरेंज किया गया है। आगे इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। स्विच एस को बंद कर धारा प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि छड़ नीचे की ओर खिंच जाती है और कमानियां पहले से अधिक फैल जाती है। जैसे ही क्या होता है, इस स्विच
एस को बंद करते हैं तो यहां से करंट निकलेगा, करंट आई निकलेगा, यहां से करंट आई निकलेगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो क्या होता है, जैसे ही करंट आई फ्लो होना शुरू होता है, स्विच एस को बंद करते हैं, करंट आई फ्लो होना शुरू होता है, ये छड़ नीचे की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, यानी फोर्स बल नीचे की तरफ लग रहा है इस पे, और ये जो स्प्रिंग है ये ज्यादा चौड़ा हो जाता है, मतलब फैल जाता है, फैलने का मतलब ये नीचे खिंचा रहा है, यानी फोर्स एफ, बल एफ लग रहा है, ठीक है। क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले से इसमें से जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, और पहले से ही वातावरण में मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ में, अभी बताया ना कैसे जाएगा, पहले से मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में है नाल चुंबक की वजह से। नाल चुंबक को हटा लेने पर छड़ ए बी अपने पहले की स्थिति में वापस चला जाता है। जैसे ही नाल चुंबक को हटाएंगे तो जहां था, मान लो यहां था तो यहीं आ जाएगा, फैलेगा नहीं, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि नाल चुंबक एनएस का चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक छड़ एबी पर बल लगाता है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं स्पष्ट क्या है, चलो सुनो। इससे स्पष्ट है कि नाल चुंबक एनएस का चुंबकीय क्षेत्र, जो नाल चुंबक एनएस का नॉर्थ और साउथ के नाल चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, धारावाही चालक छड़ एबी पर बल लगा रहा है। ये जो नाल चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है ये धारावाही चालक एबी पर बल लगा रहा है नीचे की ओर, तभी तो नीचे खिंचा रहा है, ऊपर की ओर लगता है तो ऊपर खिंचाता है, यानी नीचे की ओर अभी बल लग रहा है, ठीक है, ये स्पष्ट है। अब नाल चुंबक एनएस के ध्रुवों की स्थिति को उलटकर यही क्रियाकलाप दोहराते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां नॉर्थ था पहले, यहां साउथ था, अब क्या कर दिए, यहां साउथ कर दिए, यहां नॉर्थ कर दिए, ये ध्रुव ही पलट दिए। इस बार हम देखते हैं कि छड़ ए बी ऊपर की ओर उठ जाता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने से धारावाही चालक पर लगते हुए बल की दिशा भी उलट जाती है। यानी अगर अब क्या हुआ, जैसे ही साउथ को इधर लाए, नॉर्थ को इधर लाए, ये ऊपर की ओर जाने लगा, ऊपर की ओर जाने लगा, ये इसका स्प्रिंग क्या हो गया, कम में आ गया, ठीक है, पिचक गया, कम में आ गया, यानी ऊपर की ओर छड़ जा रहा है। यानी क्या हुआ, जैसे ही जैसे ही हॉर्स शू चुंबक जो है इसका अगर हम लोग पोल्स को चेंज कर रहे हैं, साउथ और नॉर्थ को चेंज कर देते हैं, तो बल का दिशा पलट गया और ऊपर की तरफ जाने लगा, बल की दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। अब यदि बैटरी के ध्रुवों को उलटकर छड़ एबी में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलटकर ऊपर ऊपर के क्रियाकलापों को दोहराएं तो पाएं कि बल की दिशा क्रमशः उलट गई। यानी अब क्या करें हम लोग, इधर से एबी में, ए में यहां से करंट जा रहा था, यहां से करंट जा रहा था, अब क्या करें, एबी के ही दिशा को बदल दिए, ठीक है, या इधर नेगेटिव जोड़ दिए, इधर पॉजिटिव जोड़ दिए, और फिर से ये क्रियाकलाप दोहराएंगे तो सब में उल्टा रिजल्ट आएगा। यानी कि किससे किससे फर्क पड़ रहा है, इसके चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज करने से फर्क पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि पहले नीचे बल लग रहा था, अब ऊपर बल लग रहा है। या अगर हम इस करंट में करंट आने का डायरेक्शन चेंज करें तब भी अलग फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो आगे। उपयुक्त क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाले हैं, जब जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, ठीक है। जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय क्षेत्र पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें धारावाही चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा फ्लो हो रहा है उसको रखते हैं तो कोई ना कोई बल फोर्स उस पर लगता है, ठीक है। बल की दिशा किस पर निर्भर करती है, जो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। जो बल की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो पहले से चुंबकीय क्षेत्र था उसके डायरेक्शन पे, तथा विद्युत धारा की दिशा क्या है उस पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। चलो, फ्लेमिंग्स का वाम हस्त नियम, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल हम लोग पढ़ लिए हैं फ्लेमिंग्स का, अब लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक।
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द्वारा जानी जा सकती है। इस नियम के अनुसार देखो क्या क्या नियम है। देखो अंगूठा क्या दिखाएगा, बल, फोर्स। फोर्स क्या दिखाएगा, अंगूठा। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना है, उंगली को ऐसे करना है, एक उंगली सीधा रहेगा, ठीक है, इंडेक्स फिंगर, फिर इधर मिडिल फिंगर और इधर थंब, तीनों देखो परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल है। तो अंगूठा क्या दिखाएगा, फोर्स। तर्जनी क्षेत्र मतलब जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड था वो दिखाएगा तर्जनी। और मध्यमा धारा की दिशा, जैसे करंट आई, धारा की दिशा इधर है धारा की दिशा, तो इधर है धारा की दिशा, इधर है ना, तो इधर क्या रहेगा, मध्यमा रहेगा, मिडिल फिंगर, ठीक। अच्छा चलो इसको करके देख लो, ये मध्यमा रहेगा, मिडिल फिंगर इधर रहेगा, इधर क्या रहेगा, क्षेत्र की दिशा में क्या रहेगा, तर्जनी रहेगा, ठीक है, फर्स्ट फिंगर रहेगा तर्जनी, ठीक। तो अंगूठा किधर आएगा, लेफ्ट हैंड से करके देखो, इधर हमको लगता है साउथ में आएगा, एक बार ट्राई करना है कैसा आ रहा है, देखो इधर आ रहा है साउथ में, ठीक। मध्यमा इधर, तर्जनी इधर, इधर अंगूठा आएगा, ठीक है, आसान है। इसको करने से ज्यादा ये इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है, आएगा। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों मध्यमा मिडिल फिंगर, ठीक है, तर्जनी 4 फिंगर, ठीक है, तथा अंगूठा थंब को परस्पर लंबवत फैलाएं, ठीक है, तीन सब 90 डिग्री पे रहे, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, 4 फिंगर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाए की दिशा, तथा मध्यमा धारा की दिशा, मध्यमा जो है वो मिडिल फिंगर जो है वो धारा की दिशा दिखाए, दर्शाते हैं, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल, फोर्स की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। ये इतना है और यही एग्जाम्पल दिया हुआ है जो अभी हम लोग देखे हैं, पढ़ लेते हैं चलो। उदाहरण के लिए यदि एक वर्टिकल तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, वर्टिकल तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र पूरब से पश्चिम की ओर हो, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ दिया था, पूरब से, देखो ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर हो और धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग कर हम तार पर लगते हुए बल की दिशा निकाल सकते हैं, बल की दिशा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, अंगूठे की तरफ आएगा। बाएं हाथ की मध्यमा को धारा की दिशा में अर्थात ऊपर की ओर, तथा तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर पर हम पाते हैं कि अंगूठा दक्षिण की ओर इंगित करता है, ठीक है, डायरेक्शन होगा साउथ की तरफ अंगूठा का, यानी फोर्स साउथ की तरफ लग रहा है, ठीक है। अतः चालक पर बल की दिशा दक्षिण की ओर होगी, ठीक है, चालक पर बल की दिशा दक्षिण की ओर, ये भी देख लो, ये फोर्स दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये करंट दिखाता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स, ये हो गया फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, ठीक है। याद रहेगा, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, एफ एम और सी, ठीक है, एफ एम सी, एफ एम सी, फॉरेन मेडिकल काउंसिल, फोर्स दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ये करंट दिखाएगा। चलो इससे पहले वाला दोनों लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट कर लेना, तब थर्ड देखना, ठीक है। होप करते हैं कि अच्छा एग्जाम गया होगा सबका हाफ ईयरली, ठीक है। आगे विद्युत मोटर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, और सब लोग मन लगा के पढ़ो, अब एकदम बोर्ड्स के एग्जाम नज़दीक आ गए हैं। चलो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।